माय नेम इज सलाम अली जुमान। मैं केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 1 के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 1 में हमने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पर बात करनी है। फंडामेंटल्स कहते हैं बेसिक को, बुनियाद को। जाहिर सी बात है कि हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो आप ये माइंड में रखें कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। इसमें हम किस चीज को स्टडी करेंगे? अगर मैं एक वर्ड में बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री में हम मैटर को जो है वो स्टडी करेंगे। एक वर्ड में आप इसको याद रख सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो है वो मादे की स्टडी का नाम है। मैटर कहते हैं मादे को। अब मादा क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मादा किसे कहते हैं। मादा होता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज है जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसे हम मादा कहते हैं। यानी मैटर क्या होता है? हर वो चीज, एनीथिंग व्हिच हैज मास, जो मास रखती है और जगह घेरती है यानी वॉल्यूम रखती है, उसे हम मादा कहते हैं। अब आप अपने इर्द गिर्द देख लेंगे कौन कौन सी चीजें वजन रखती है और कौन कौन सी चीजें जगह घेरती है, तो आपको नजर आएगा कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उनका वजन भी होता है और उनकी जगह भी जो है वो घेर रही होती है। यानी चाहे कोई सॉलिड चीज है, चाहे कोई लिक्विड चीज है, चाहे कोई गैस है, ये सारे का सारा क्या है? मादा है। इवन के एयर जो है वो भी क्या है? मैटर है। आमतौर पे स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि बताओ भाई एयर या हवा जो है ये मादा है या नहीं है, तो वो कहता है कि मादा नहीं है। पूछा जाए कि क्यों मादा नहीं है, क्यों मैटर नहीं है, तो वो आगे से कहता है कि ये नजर नहीं आता। हालांकि हमने मैटर की जो डेफिनेशन है उसमें ये बात तो की नहीं कि कोई चीज नजर आए या ना आए। हमने तो सिंपल ये कहा है कि हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरने की मादा है। इसका मतलब है कि हवा जो है उसका वजन भी होता है और जगह भी घेरती है, इसलिए वो मैटर है। तो खैर वापस आ जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर कि केमिस्ट्री क्या है। ये एक ऐसा साइंटिफिक नॉलेज है, केमिस्ट्री ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। कोई भी मादा पकड़ लेते हैं, सॉलिड पकड़ ले, लिक्विड पकड़ ले या गैस पकड़ ले, उसके ऊपर जब आप स्टडी शुरू कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि हम गोया केमिस्ट्री को क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन छोटी सी करनी चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। लेकिन जो आपकी बुक में है वो डिटेल्ड डेफिनेशन है। उसमें क्या बात की गई है? उसमें मजीद बताया गया है कि हम मैटर की क्या क्या चीजों को स्टडी करते हैं। तो हम मैटर की जो है वो कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। कंपोजिशन कहते हैं तरकीब को, कि वो मादा जिसको आप स्टडी कर रहे हो वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। दूसरी चीज हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि वो जो मादा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे आपस में जुड़े हैं, उनकी तरकीब क्या है। फिर इसी तरह हम उस मादे की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज कहते हैं खुसूसियात को, कि वो जो मादा जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसकी खुसूसियात कौन-कौन सी हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन से हैं। फिर इसके साथ हम मादे के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कि वो जो मैटर है वो मुख्तलिफ चीजों के साथ रिएक्शन जब करता है तो कौन सी प्रोडक्ट्स नहीं बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो प्रॉपर होगी वो क्या होगी कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द मैटर। केमिस्ट्री जो है वो मैटर की, मादे की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका रिएक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी है। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट, वो ये है कि डिफाइन केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको उसकी डेफिनेशन पे आपको लिख देनी है पेज नंबर 2 के ऊपर जो है इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग पैराग्राफ में वो क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो आज हमने करना है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री जो है उसकी अहमियत क्या है हमारी जो जिंदगी है उसके अंदर। तो एक जुमला मेरा याद रखिएगा कि केमिस्ट्री जो है वो वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो आप खाते भी हो, जो आप पहनते भी हो, जो आप तोड़ते भी हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ खा रहे हो वो भी मादा है, केमिस्ट्री है। आप जो कुछ पहन रहे हो, कपड़े वगैरह, वो भी मादा है, केमिस्ट्री है। और इसके अलावा आप जिंदगी में जो भी चीजें केमिकल्स के तौर पे जो इस्तेमाल कर रहे हो वो सारी की सारी केमिस्ट्री की वजह से जो है वो वजूद में आई है। तो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आप खाते भी हो, पहनते भी हो, ओढ़ते भी हो, सब कुछ करते हो, वो केमिस्ट्री है। जीत अगर हम बुक की वर्डिंग कराएं तो कहते हैं कि केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है या केमिस्ट्री के नतीजे में केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद हमारी जिंदगी में कौन
कौन कौन सी चीजें आई हैं, तो सबसे पहले जो चीज है वो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। अब पेट्रोकेमिकल क्या होता है? साइंटिस्ट का ये कहना है कि आज से हजारों साल पहले जो लिविंग थिंग्स जो थी, वो जो डेड हुई, यानी जिंदा चीजें जब वो मर जाती हैं जमीन के ऊपर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नीचे दबना शुरू हो जाती है। मतलब कोई जानवर मर गया या कोई पौधा उसकी डेथ होगी, तो वो जमीन के नीचे दबना शुरू हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ हजारों सैकड़ों साल जब गुजरते हैं तो चीजें जमीन के नीचे जब जाती हैं तो वहां पर हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो जो चीजें हैं, वो जो थिंग्स हैं, वो डीकंपोज हो जाती हैं, वो तोड़-फोड़ का शिकार हो जाती हैं और तीन शक्लों में तब्दील हो जाती हैं। या वो सॉलिड में चेंज होगी, या वो लिक्विड में चेंज होगी, या वो गैस में चेंज होगी। अगर वो चीज सॉलिड में चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि वो कोयला बन गया, और अगर वो चीज लिक्विड शक्ल में चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि वो पेट्रोलियम बन गया, ब्लैक कलर का लिक्विड हो में चेंज हो जाती है। अगर वो गैस में चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि वो नेचुरल गैस बन गया। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इन तीनों चीजों को बड़े-बड़े खुदाई करके, हम ड्रिलिंग करके उन चीजों को बाहर निकालते हैं, कोयले को भी निकालते हैं, पेट्रोलियम को भी निकालते हैं और नेचुरल गैस को भी निकालते हैं। अब जो पेट्रोलियम है, वो जो लिक्विड जो चीज बनी है जमीन के नीचे, उस पेट्रोलियम को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर से फिर हम बहुत सारी काम की चीजें अलग-अलग कर लेते हैं, जैसे कि पेट्रोल अलग कर लेते हैं, डीजल अलग कर लेते हैं, मिट्टी का तेल अलग कर लेते हैं, ठीक है, और हम इंक जो है स्याही जिसको कहते हैं वो अलग कर लेते हैं, वैक्सीन अलग कर लेते हैं। ये सारी जितनी भी चीजें जो पेट्रोलियम से हमें हासिल होती हैं, उन सब चीजों को पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये किसकी वजह से हमारे तक पहुंची? केमिस्ट्री के इल्म के जरिए से हमारे तक पहुंची। दूसरी चीज उसने सोप साबुन, आप सब जानते हैं साबुन क्या है, केमिस्ट्री की मदद है। इसके अलावा मेडिसिन जितनी अद्वियात है, जानवरों की है, ये इंसानों की है, ये सारी की सारी केमिस्ट्री की वजह से अंतर करें। इसके अलावा पेपर, डिटर्जेंट कहते हैं वॉशिंग पाउडर को कहते हैं, ये सर्फ एक्सेल है, टोनस है, ये सारे डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि साबुन से अच्छी सफाई करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक या पेंट्स, रंग रोगन वगैरह, या इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट कहते हैं कीड़े को, साइड कहते हैं किल करना, मारना। जैसे आपने वर्ड सुना होगा सुसाइड, खुदकुशी करना, अपने आप को मारना। इसी तरह इंसेक्टिसाइड कहते हैं इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाइयां। कहने का मतलब ये है कि जितने भी केमिकल से मुताल्लिक चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो केमिस्ट्री की वजह से हम तक पहुंची है, केमिस्ट्री की मदद से बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपसे करना है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की अहमियत बयान करें, या इसके जगह पर वर्ड आ सकता है रोल, राइट द रोल ऑफ केमिस्ट्री, या ये भी वर्ड आ सकता है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने लिखना है। थर्ड वन है वो ये है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि ये जो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है, ये जो इतना एडवांस नॉलेज है, ये जो इतना डाइवर्स नॉलेज है, ये तो एक बुक में नहीं समाता, या ये एक पहले से नहीं केमिस्ट्री में भी हम स्टडी करते हैं, हम मुख्तलिफ हवालों से केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं। चुनांचे साइंटिस्ट ने एक काम किया कि केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो पहली ब्रांच जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? एक वर्ड पहले लिखा हुआ है फिजिकल। फिजिकल से मिलता जुलता एक वर्ड आपने सुना होगा फिजिक, यानी हम ये कहते हैं कि वो देखिए फलाना शख्स की फिजिक बड़ी अच्छी है। तो फिजिक का मतलब क्या लेते हैं हम लोग? फिजिक का मतलब हम लोग लेते हैं जाहिरी शक्ल और सूरत, उसकी जाहिरी सेहत, उसकी बाहर से उसकी लुक नजर आ रही है, उसको हम फिजिक कहते हैं। यानी कि उसके तबई खतौआत, जाहिरी खतौआत, हम कहते हैं उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, यानी उसकी जाहिरी शक्ल और सूरत बहुत अच्छी है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी फिजिकल का मतलब वही है कि फिजिकल केमिस्ट्री असल में क्या है कि जो मादा होता है वो जाहिरी तौर पर फिजिकली जो है वो कितनी स्टेट्स में पाया जाता है, वो हम जानते हैं कि 3 स्टेट्स में पाया जाता है या 4 स्टेट्स में पाया जाता है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो अब केमिस्ट्री की इस ब्रांच में आप दो चीजों को लेके ऐड कर लें, ये फिजिकल है, इसका मतलब है कि फिजिकल मात्रा की जो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा केमिस्ट्री आपको बताया कि मैटर की स्टडी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम दो चीजों की स्टडी करते हैं। नंबर 1 एक तो मैटर की स्टडी करते हैं यानी केमिस्ट्री, और दूसरी फिजिकल यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट्स। तो हम इसकी पूरी डेफिनेशन यूज करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम मैटर की फिजिकल स्टेट्स और उसकी कंपोजिशन की स्टडी करते हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि एक मैटर जब एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में आता है तो कौन कौन सी तब्दीलियां उनमें होती हैं। मिसाल के तौर पे पानी है, उसकी 3 फिजिकल स्टेट है,
सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड शक्ल में पानी होगा तो हम कहेंगे बर्फ है, आइस। लिक्विड शक्ल में होगा तो हम जो ड्रिंकिंग के लिए पीते हैं, यूज करते हैं, और गैस की शक्ल में होगा तो हम कहते हैं ये खारा है, वेपर है। अब जब पानी बर्फ से, आइस से लिक्विड में आएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, उस दौरान उसमें क्या क्या चेंजिंग आएगी, ये सारी बातों की स्टडी जो है हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। दूसरी और जो तीसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इन दोनों को आपने जो है वो एक साथ कंपैरिजन करके जो है वो समझना है। मैं आपको एक सादा सा तरीका बताता हूं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होगा कि कंपाउंड्स दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट्स लाजमी मौजूद होते हैं, और अगर इन दोनों एलिमेंट्स में एक एलिमेंट भी एब्सेंट है या दोनों ही एब्सेंट है तो वो जो कंपाउंड्स होंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर एक कंपाउंड लिख रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं लिखूं मीथेन CH4, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। और भी एग्जांपल दी जा सकती है जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, लिहाजा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन शॉर्ट ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडीज है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे कहते हैं। साथ में उसमें एक वर्ड लिखा है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कहते हैं माकूल को, यानी जो किसी से बना हुआ हो। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा ना बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव कहते हैं जो बेस से बनी हो। तो इन दोनों डेफिनेशंस में डिराइव डेरिवेटिव्स का वर्ड यूज किया है, यानी कि वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक से बने हैं या वो कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक से बने हैं। तो मैं एक बार दोबारा से डेफिनेशन पढ़ देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दूसरा नाम हाइड्रोकार्बन भी है क्योंकि इसमें दो वर्ड है हाइड्रो और कार्बन, दो एलिमेंट्स मौजूद हैं कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हुई कि ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो हुई कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच इट डील्स ऑल द कंपाउंड्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी सारे कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। नेक्स्ट जो आपकी ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। इस क्वेश्चन में ये जो टॉपिक है इसमें दो क्वेश्चन आपने करने हैं, एक आपकी एक्सरसाइज में दिया होगा और एक वैसे ही हमको सारी ब्रांचेस के लिए आपने याद करनी है। एक तो है कि डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, दूसरा क्वेश्चन करना है कि स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये आपकी इस चैप्टर के लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये दिया हुआ है कि राइट द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, आपने बायो पढ़ी है। बायो में बायो का मतलब होता है लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब है मादा मैटर। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री से क्या मतलब होगा कि वो केमिस्ट्री जो हम लिविंग थिंग्स के अंदर पढ़ते हैं, यानी लिविंग थिंग्स के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनकी जब हम स्टडी करते होते हैं तो हम असल में क्या पढ़ रहे हैं? बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। याद रहे कि ये सब्जेक्ट एमबीबीएस में डॉक्टर हजरात फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं, उसे बायोकेम के ऊपर नाम देते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री वो साइंस की ब्रांच है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे कंपाउंड हैं। उसके बाद आ गई है इसका स्कोप। जैसा कि मैंने कहा कि दो क्वेश्चन होंगे, तो स्कोप कहते हैं कि केमिस्ट्री यानी बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, कहां-कहां जा सकते हो, या इसकी एप्लीकेशन किस-किस फील्ड में आपको नजर आती है। इसको पढ़ने का फायदा किस-किस फील्ड में है? तो कहता है कि मेडिसिन में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर जो है इसका फायदा होता है। ये आखिरी बायोकेमिस्ट्री की आखिरी लाइन है, उसमें स्कोप वाला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। लास्ट लाइन है वो पूरी उसका स्कोप ही है। नेक्स्ट ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बड़ा आसान सा वर्ड है इंडस्ट्री, वो नहीं जानता फैक्ट्री को कहते हैं। फैक्ट्री वो जगह होती है जहां पर बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ चीजों को बनाया जाता है, केमिकल्स को बनाया जाता है, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कमर्शियल स्केल, बड़े पैमाने पर, तजारती पैमाने पर, छोटे मोटे पैमाने पर नहीं, बड़ी पैमाने पर, बड़ी क्वांटिटी में जब हम किसी चीज को बनाते हैं
इंडस्ट्रियल स्केल। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुख्तलिफ कंपाउंड्स और केमिकल्स को बड़े पैमाने पर बनाने के तरीकों को स्टडी करते हैं, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। फैक्टरीज के बारे में, मशीनरी के बारे में ये सारी बातें पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट जो नाम है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वर्ड आया जी न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर वर्ड जो है वो निकला है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या होता है, जो एटम होता है, आप जानते हैं एटम का जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में असल में हम क्या करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि ये जो एटम के न्यूक्लियस होते हैं ना, इनके ऊपर स्टडीज करते हैं, क्योंकि एटम का जो न्यूक्लियस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम उसको अगर तोड़े उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल सकती है, ठीक है, हम उसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम यही काम करते हैं कि हम एटम के जो न्यूक्लियस है उस पर फोकस करते हैं, उसको तोड़ा जाता है, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकाली जाती है, उसको फिर हम लोग एटम बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं या हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यूज करते हैं। ये सारी चीजें जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ती हैं। और एक वर्ड और उसने कहा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अगर आप खुली फिजा में छोड़ दें तो वो अपने अंदर से खास तरह के रेडिएशंस निकालते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रासाउंड रेज, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्स रेज आप जानते हैं कि कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हम उसका इमेज लेने के लिए एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अल्ट्रासाउंड जो है वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स का जायजा लेने के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड रेज इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी दो वर्ड है, एनवायरमेंट और केमिस्ट्री। यानी इसमें हम लोग अपना जो माहौल है, अपना जो एटमॉस्फेयर है, उसको डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करते हैं। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं, कितनी रेशो में है, ये सारा जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। और लास्ट जो आपका जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो है वो एनालिसिस से है। एनालिसिस कहते हैं किसी चीज का तज्जिया करना, हिसाब किताब लगाना, उसके अंदर जो चीजें मौजूद है उनको अलग-अलग कर देना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको कोई सैंपल दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि इनमें दो चीजें जिन क्वांटिटीज में मौजूद है उनको अलग कर दें, तो आप उनको अलग कर देते हैं। इनमें सारे तरीकों से पढ़ा जाता है कि कैसे किसी सैंपल का एनालिसिस किया जाता है। ये जो आपने मुख्तलिफ लेबोरेटरीज वगैरह देखी हैं जिनमें मसलन आप अपना ब्लड देते हो वो आपको एक एक करके चीज बता देते हैं कि ये चीज कितनी क्वांटिटी में है, ग्लूकोज लेवल इतना है, तो बाकी कुछ साल्ट्स इतने हैं, रेड ब्लड सेल्स इतने हैं, हेमोग्लोबिन ये है। ये सारा एनालिसिस का काम है, ये सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री की वजह से जो है वो होता है। इसी तरह डीएनए टेस्ट या जब कोई जहाज या एरोप्लेन क्रैश हो जाता है तो उसमें वो जो ब्लड से वो चेक कर लेते हैं कि कौन सा शख्स था, ये या पुलिस में जो केसेस आते हैं उनमें जब ये सारा काम किया जाता है तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की वजह से ही किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है सारे का सारा। और ये अलग-अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन में सारे आ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में मैंने आपको कहा कि 2 क्वेश्चन आप आएंगे, एक डिफाइन बायोकेमिस्ट्री और दूसरा स्कोप बायोकेमिस्ट्री। तो कंक्लूड मैं ये करता हूं कि आज हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, मादे की स्टडी करते हैं। मादा क्या है, हर वो चीज जो पता लगती है जगह के लिए हो गया जी मादा है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होगा। ये जो लेक्चर है ये बीएमएस स्कूल की प्लेटफॉर्म से जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप लोग इस चैनल को, बीएमएस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का जो है वो इंतजार करें। तो इस लेक्चर को जो है प्रिपेयर करें। थैंक यू।